ऐसे कपड़ों में काम करना तुम्हारे लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। तुम ऐसा कुछ क्यों नहीं पहनती जिसमें तुम फ्री होकर आराम से काम कर सको? इस घर की छोरियां, बेटियां और बहू दहलीज पार करके बाहर काम करने नहीं जाती है, पता है नहीं? और ये क्या पहनावा है? इस तरह के पहनावे में बाहर कदम तक नहीं रखती है। वगेला खानदान के नियम है, इस घर की कोई भी बेटी या बहू इस घर की दहलीज पार करके काम पर नहीं जाती है। और आज के जमाने में भी लक्ष्मण रेखा होती है। अगर ये लक्ष्मण रेखा लांग के तो काम पर गई तो दोबारा इस घर में वापस नहीं आ सकती। मम्मी, है मिंटे से क्या होगा? देख लो, मेरे पास ये रसोई की टूटी हुई दीवार ठीक करने के लिए सीमेंट के पैसे तो नहीं, पर एक तरकीब जरूर दिखाती हूँ। इसे कहते हैं देसी नुस्खा। ये जो मिट्टी है ना, अभी गीली, पर एक बार जब ये सूख जाएगी ना तो एकदम सख्त और मजबूत बन जाएगी। फिर ये दीवार कोई आसानी से तोड़ ही नहीं पाएगा। कैसा लगा मेरा नुस्खा? कमाल का आइडिया है, थैंक यू। इसी का गुड न्यूज। ऋषिका, तुम मुझसे पूछ रही हो कि पेपर्स ठीक है नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं कोई भी काम इलीगल करूं? ऋषिका, आई एम सॉरी। मुझे उस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। गलती मेरी थी। आई होप तुम मुझे जल्दी माफ कर दोगी। ऋषिका, जब तुम मुझसे नाराज होती हो ना तो मुझे अधूरा सा लगता है।
मॉर्निंग। आई एम सॉरी। ऋषिका, प्लीज मान जाओ। सावरिया 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 कितना टेस्टी है। टेस्टी है ना? मैंने दिल से जो बनाया, जैसे दिल से माफी मांगी तो माफी मिलेगी। हाँ, मिलेगी ना माफी। थैंक यू। लेकिन इतनी आसानी से नहीं। तो तुम क्या चाहती हो, कान पकड़ के उठक बैठक करूं मैं तुम्हारे लिए? नॉट बैड आइडिया। कर सकते हो तुम ये, एकदम कर सकते हो। रियली? हाँ, लेकिन एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? तुम्हारी मुस्कान इतनी अच्छी है कि गुलाब भी उसे देखने के लिए खिलते हैं। नाइस लाइन। और तुम्हारा चेहरा इतना खूबसूरत है कि सूरज भी उसे देखने के लिए उगता है। और तुम्हारी आंखें इतनी हसीन है कि चांद भी उसमें डूब जाए और चांदनी को जन्म हो। और मेरा जैसा सिंपल सीधा साधा लड़का भी तुम्हारे सामने उठक बैठक करने के लिए मजबूर हो जाए। और ऋषिका समझदार भी है। वाह मेरी बहू वाह, जो मैं आज तक नहीं कर पाई वो तूने आज कर दिखाया। लगे रहे। क्या मम्मी, आप भी? क्या? चल चल शुरू हो जा। अरे वाह मम्मी, आपने तो बहुत ही अच्छा सोचा है। अब देखना, सूरज की किरणों में ये मिट्टी सूख जाएगी ना, तो ये दीवार और भी मजबूत हो जाएगी। अब देखना कितनी जल्दी बन जाएगी ये दीवार।
आप कहाँ जा रहे? देखिए मोटा काका, यूं गुस्सा करके तोड़ फोड़ करके क्या मिल जाएगा? अरे ये सब लोग मिलकर दोबारा दीवार खड़ी कर लेंगे। ये कुछ ऐसा करना होगा कि लोग बर्बाद हो जाए, अंदर से टूट जाए। तू ना यहाँ मैं रुक के शिका भाभी और रविंद्र भाईला पे नजर रखो, तभी हमें पता चलेगा कि इनका क्या चल रहा है। मैं यहाँ पे भी रुकता हूँ, थोड़ा बहुत नाटक करता हूँ, वो क्या बोलते हैं ना, वो जी हजूरी करता हूँ शुभ चिंतक बन के, तभी हमें पता चलेगा इनको घुटनों पे कैसे लाया जाए। सुझाव तो तेरा अच्छा है, जा। अरे वाह मोटे काकी, आप लोग कितना सुंदर बना रहे हो, एकदम मेरे गांव जैसा। अच्छा, आपको भी आता है ऐसे दीवार बनाना? क्यों नहीं आता? बहुत तो मदद कर दूं। अरे हाँ, क्यों नहीं। जितने ज्यादा हाल उतनी जल्दी दीवार बन जाएगी। आप मोटा काकी ये मुझे दीजिए। अरे एकदम ऐसे पक्के वाला बनाऊंगा ना, पत्थर जैसा। ऋषिका, ऐसे कपड़ों में काम करना तुम्हारे लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। तुम ऐसा कुछ क्यों नहीं पहनती जिसमें तुम फ्री होकर आराम से काम कर सको? अरे पानी लेकर संभलो। अरे पानी संभलो। अरे सब तो देख। तो समरू भाई आपका टिफिन पैक कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं ही आपके लिए पानी ले आती हूँ। कमला जी इधर। अरे कमला, आऊं कब से खाते जा रहा हूँ और तू ए छोरी रोक। तुझे नहीं पता कि इस घर की छोरियां, बेटियां और बहू कोई भी दिल्ली पार करके बाहर काम करने नहीं जाती है। और ये क्या पहना हुआ है? ये जीन्स और दुपट्टा कहाँ गया तेरा? कमला पता है क्यों नहीं? इस तरह के पहनावे में बाहर कदम तक नहीं रखती है। दिखाऊं तुझे, बहू मानू या नहीं मानू तो छोड़, परंतु बघेला खानदान की बहू बन गई है। अब वो निकम्मे छोरे की वजह से पूरे समाज में उसने अपनी बात फैला दी। और जब तू बहू बनी गई है तो इस घर के नियम भी तुझे मानने पड़ेंगे। बघेला खानदान के नियम है, इस कुटुंब के नियम कि इस घर की कोई भी बेटी या बहू इस घर की दहलीज पार करके काम पर नहीं जाती और ना ही इस तरह के कपड़े पहनती है। मेरे इस तरह के कपड़े पहनने से या मेरे काम पे जाने से मेरा परिवार के लिए प्यार कम नहीं होगा। उनके लिए मान सम्मान कभी कम नहीं होगा। और ऐसे कपड़े पहन के मेरा मकसद किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं, बल्कि मेरा मकसद मेरे पति की मदद करना है, उसके बिजनेस में उसकी हेल्प करना। उनसे
लक्ष्मण रेखा है ये, और आज के जमाने में भी लक्ष्मण रेखा होती है। अब ध्यान से सुन ले छोरी, अगर ये लक्ष्मण रेखा लांग के तू काम पर गई तो दोबारा इसमें वापस नहीं आ सकती। अपनी जुबान का पक्का आदमी हूं। आज के जमाने में भी अपनी जबान से पलटता नहीं। एक बार जबान से जो बात निकल गई ने तो बस निकल गई, फिर वापस नहीं आती है। इस खानदान की छोरियां, इस खानदान की बहुएं तो इस दहलीज के अंदर रहकर सारे काम करती हैं। झाड़ू पोछा कट्टा कचौड़ा संभालना सारे काम, और इस तरह के कपड़े तो बिल्कुल नहीं पहनती। यही उसके नियम है और यही उसका कर्तव्य है। चला हूं, निकलता हूं। चल डमरू। और क्या क्या कर्तव्य है एक बहू का, मैं अपना एक कर्तव्य जरूर निभाऊं। पहली बार सुने बस कोई समझ की बात बोली है छोरी। अच्छा है, देर से समझ आई पर समझ आई। ये इसी का वो बहुत फास्ट हो गई है। अरे इसी का क्या कर रही है? घर का पूछा हो गया, रहने दे। मम्मी जी बस अपना कर्तव्य निभा ले। कर शाबाश, और जो बात बोली है उसे मरते दम तक भूलना नहीं। चल डमरू। छोरी क्या कर रही है तू? मैंने अपनी बहू होने का फर्ज निभा दिया है, अब एक पत्नी होने का फर्ज निभाने जा रही कि बिजनेस में मदद करने जा रही। आप ही ने कहा था ना, एक बहू होने का कर्तव्य है घर की साफ सफाई करना, तो बस वही कर रही थी। और देखिए घर में जो गंदगी थी वो भी साफ कर। अभी तो रेखा भी नहीं, तो अब तो मैं कोई रेखा भी नहीं लागूंगी ना। और आपने मुझे पहली बार बहू का बहुत अच्छा लगा। थैंक यू पापा जी। मैंने अपनी बहू होने का फर्ज निभा दिया है, अब एक पत्नी होने का फर्ज निभाने जा रही। अपने पति के बिजनेस में मदद करने जा रही। आशीर्वाद दीजिए।
बहन क्या बात है भाई, क्यों चिल्लाए जा रहे हैं? बहन कहाँ है? भाग गई महारानी। पूरे 2 दिन हो गए, हमारे घर तो नहीं पता रही वो। अरे कैसे चली गई है ससुराल की नाक काट के? हाँ बोल, अगर वो हमारे घर पे नहीं है, तुम्हारे घर पे नहीं है, तो वो गई किसके पास? 2 दिन हो गए, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना, कुछ भी, तो याद रखना, इस दुनिया में आप लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा।